Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number first. आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए मैंने आप लोगों को 18 चैप्टर तक जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस नहीं किए थे, तो उनको हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। देखिए पादपों में कैसे पोषण होता है, उनको किस तरीके से पोषण मिलता है, किस तरीके से उनकी वृद्धि होती है, कैसे वो अपना फूड बनाते हैं, किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिलते हैं और कैसे उनकी ग्रोथ होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि देखो हम उनको नॉन लिविंग थिंग में तो रख नहीं सकते, प्लांट्स को है तो वो लिविंग ही, क्योंकि देखो ब्रीथिंग भी होती है उनकी, वो फूड भी है ना बनाते हैं अपना, देन उसके बाद में उसमें फ्रूट भी लगता है, फिर उसके बाद में उसमें फ्लावर्स भी आते हैं, तो ये सारा प्रोसेसिंग होता है, तो नॉन लिविंग नहीं है, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि वो मतलब मूव नहीं करता है, चलता कहाँ है पादप, है ना, प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो ग्रोथ तो कर रहा है ना, ग्रोथ करता है कि नहीं करता है। देखिए पहले हम लोग सीड डालते हैं, सीड के बाद में उसमें स्प्राउट होता है, स्प्राउट के बाद में देन उसमें लिटिल प्लांट आता है, बेबी प्लांट के बाद में वो एक प्लांट बनता है, फिर एडल्ट हो जाता है, फिर एक ट्री बन जाता है। तो इस तरीके से क्या वो ग्रोथ करना ही उसका क्या कहलाता है, एक मूविंग पीरियड कहलाता है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग जो है प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन जो पोषण होते हैं वो मिलते हैं। देखिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को पता है क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ भी लिया था कि हम लोग जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। ये हमारा एक बहुत ही ज़रूरी सब्सटेंस होता है। You also learn that the carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals are the components of food। आप लोगों ने 6 में पढ़ा भी था, थर्ड चैप्टर में जो हम लोगों ने components of food पढ़े थे, थर्ड नहीं सेकंड चैप्टर में, तो उसमें यही था कि हम लोग किस तरीके से अपने फूड में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, इन सब चीज़ों को लेते हैं, प्लस वाटर जो होता है वो और रफेज, तो इनके बिना हम लोग जो क्या करते हैं हमें एनर्जी नहीं मिलती है, और ये हमारे फूड में होना इम्पॉर्टेंट होता है। These components of food are called nutrition and all necessary for our body। कि भाई जो है ये हमारे फूड में विटामिन्स और ये सारे जो इंटीग्रेंट्स होते हैं ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके बिना जो है हमारे शरीर को पोषक नहीं मिलता है, पोषण नहीं मिलता है, और इन्हीं सब चीज़ों को हमारे फूड में जब हम लेते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट्स कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रेंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। इनके बिना आप लोगों को पता है कि इनका ओवर एक्सेस यूज हो जाता है तो भी हम लोगों को डिजीज़ हो जाती है, और इसकी जो है डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है एक बार अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप 6 का सेकंड चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसमें आप लोगों को वापस ये रिवाइज हो जाएगी ये सारी बातें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। हम लोगों को एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है। और फूड अगर हमारी नेसेसरी थिंग है, हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी जो है रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसमें भी हम लोग को संतुलित आहार, हिंदी में बताती हूँ, संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। अगर बैलेंस डाइट जैसे कि आप लोग जैसे सलाद है, रफेज है, दलिया है, खिचड़ी है, इसके अलावा फैट है, ये सब चीज़ें अगर बैलेंस्ड नहीं लेते हैं तो भी आपकी बॉडी क्या हो जाती है, एक तरह से अनबैलेंस हो जाती है और आप बीमार हो जाते हैं, है ना। तो और जितने भी सजीव प्राणी हैं जो सांस लेते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, उनके लिए फूड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लांट्स कैन साइंटिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। कि देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, लेकिन इंसान तक भी है, जो कोई भी प्राणी है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। हम लोग भी किस पर डिपेंड है, हम लोग भी फूड के लिए किस पर डिपेंड है, एनिमल्स पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है, रिवर्स पर डिपेंड है, इन सब पर डिपेंड है। जबकि जो प्लांट्स है वो ही एकमात्र ऐसे जो चीज़ होता है
जो अपना भोजन खुद बनाता है, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं बना सकता। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कि हम लोग क्या करते हैं भोजन में अपने प्लांट्स को और एनिमल्स को यूज़ करते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, की जो एनिमल्स है और इंसान है, ह्यूमन है, मानव है, वो सब किस पर डिपेंड है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किसके ऊपर डिपेंड है, हम लोग ओनली ऑन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स ही एक ऐसा जो सब्सटेंस है जो हमें फूड प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर बूजो कुछ कह रहा है। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि भाई यहाँ पर बूजो ये जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं, किस प्रकार। भाई वो तो ज़्यादा तो रोटी बनाना जानते हैं ना सब्जी बनाना जानते हैं ना, तो वो अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं। तो इसका आंसर हम लोगों को बूजो की बात का आंसर जो है अभी आगे मिलेगा। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग इसके स्टार्टिंग करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि जो पौधे होते हैं उसमें पोषण विधियाँ कैसे होती हैं, उसमें कैसे उनको पोषण प्राप्त होता है। यस, देख लेते हैं इसे, कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि केवल पौधे ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है या ऐसे जीव है जो वाटर मतलब कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों की मिनरल्स से अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, है ना। किस किस से, इसको एक बार और मैं बता देती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस किस से प्रिपेयर करते हैं, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल्स से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो इनके चारों तरफ इनको मिल जाते हैं, इनके सराउंडिंग से मिल जाते हैं। जैसे कि वाटर है तो वाटर इनको हम लोग रूट्स में देते हैं, वाटरिंग करते हैं, तभी प्लांट बड़ा होता है। देन उसके बाद में हम लोग इसमें क्या डालते हैं, मिनरल्स के तौर पर हम इसमें खाद डालते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो उसी से मिल जाते हैं इसको। देन उसके बाद में कंपोजिंग करते हैं, कंपोजिंग करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू एक्सहेल करते हैं, और इनहेल क्या करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसिंग। अब देखिए क्या होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो शारीरिक हमारी जो बॉडी होती है, जो फिजिकली हम लोग की जो बॉडी होती है उसकी मतलब उसको मैनेज करके रखता है, उसको बिल्ड करके रखता है, और उसके अलावा जो है उसको इतना एबल बना देता है। फूड न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो पोषक होते हैं, वो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और रिपेयर डैमेज होने के लिए जो पार्ट्स होते हैं, जो जैसे कि आप लोग गिर गए हैं, मान लीजिए आपके कहीं लग गई है, तो आप हल्दी वाला दूध पीते हैं ना, जिससे आपकी क्या होता है, जहाँ पर भी खरोंचे लगी, स्क्रैचेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वापस स्किन आ जाती है। तो उसके लिए हल्दी का दूध पीते हैं। अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को मिल्क दिया जाता है। इसी तरीके से आपके कोई और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर सजेस्ट करता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। तो ये सब क्या है, ये न्यूट्रिशन है। ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी को संतुलित रखते हैं, उसको ग्रो करते हैं, और जो भी रिपेयर होते मतलब डैमेज हो जाता है पार्ट हमारी बॉडी का, उसको क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, द प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के लिए एनर्जी देते हैं, कैरी करते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। अब देखिए उसमें आगे क्या कह रहा है कि सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड जो लेते हैं, और इसके उपयोग की जो हम लोग विधि करते हैं, इसको जो यूज़ करने का प्रोसेसिंग होता है, उसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है, पोषण बोला जाता है। और पोषण की यह विधि जिसमें जीवन मतलब जीव मतलब ऑर्गेनिज्म अपना जो क्या करता है, फूड जो है खुद लेता है या खुद संश्लेषित करता है। पहले मैं इसको रीड करूँगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ
फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक, या ऑटो यानी सेल्फ और टॉर्फोस यानी न्यूट्रिजिमेट, तो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इसका मतलब है कि जो ऐसे जीव, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद अपना क्या करते हैं, सेल्फ उसको तैयार करते हैं, देन सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, स्वपोषण बोला जाता है। स्वपोषण हिंदी में बोलते हैं और ऑटोट्रॉफिक इसको इंग्लिश में बोला जाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिस। अब इनको ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स है। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, अभी बताया था कि ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो वाटर, मिनरल्स और ना कार्बन डाइऑक्साइड, इससे अपना फूड खुद तैयार करते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अगर पूछे कि ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। अब जो एनिमल्स होते हैं और जो अदर एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो और जीव होते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स जो उनको फूड प्रिपेयर करके पहुंचाते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि आप लोग वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ पर मिलेगी, वो आप खुद थोड़ी उगाएंगे, उगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किस पर लग रही है, वो प्लांट्स पर। बनाकर किसने दी आपको, प्लांट ने तैयार करके दी। हमने तो केवल उसको कुक करके खाते हैं, लेकिन तैयार कौन करता है, प्लांट। तो इसलिए हम लोग किस पर डिपेंड हो गए, प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गए। एनिमल्स जो है, एनिमल्स क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं या अदर एनिमल्स को खा जाते हैं, या उसके अलावा जो है कि चारा खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, तो वो कौन हो गए, वो हेटरोट्रॉफिक्स हो गए। हेटरोट्रॉफिक्स मतलब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, अदर्स पे जो डिपेंड रहते हैं, यानी कि स्वपोषी ने विषम पोषी कहते हैं इसे, है ना। तो इन्हें क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफिस बोला जाता है, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। देखिए, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिस। कि जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफिस बोला जाता है। अब यहाँ पर पहेली देखो, कुछ पूछना चाहती है। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। कि जिस तरीके से प्लांट्स अपना फूड जो है वाटर से, CO2 से और मिनरल्स से बना लेते हैं, तो हम क्यों नहीं बना पाते हैं, तो ये जानना चाहती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम लोगों को आगे मिल जाएगा। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब यहाँ पर है कि हम लोग पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी फूड फैक्ट्री कहाँ पर होती है, किस जगह होती है, वो कैसे हम लोग को इतना पूजन दे देते हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स। कि जो प्लांट्स होते हैं उसके हर पार्ट पर या सभी भागों में जो है हमारे लिए भोजन निर्मित होता है, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें कहीं कहीं पर उस जो है भोजन मिलता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर जो है वो उन मटेरियल्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जो उनकी फूड फैक्ट्रीज है उनको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो न्यूट्रिशन उनको मिलते हैं उसको किस तरीके से वो अपनी फूड फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम लोगों को नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक जो है मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन दे दिया है, समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।